आज की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर थे। 2 साल से मणिपुर में हिंसा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी जब मणिपुर पहुंचे तो देखिए वहां के लोगों ने किस तरह उनका स्वागत किया। उसके बाद बच्चों ने पीएम मोदी के सामने गाना भी गाया। मैं शीश झुकाऊं, मैं दिल जानिया, तेरा नाम जो कर जावा कहे हो। तू सारे जहां से प्यारी, मैं भारत की बेटी है, सारे जहां से प्यारी, मैं भारत की बेटी। दिल जान शान हमारी, मैं भारत की बेटी। जीती रहो, जीतती रहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। बच्चों ने गाना सुनाया पीएम मोदी को और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ मणिपुर में पारंपरिक डांस के जरिए, नृत्य के जरिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ित परिवारों से मिले। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी पीड़ितों से मिले हैं जो 2 साल मणिपुर में हिंसा हुई। पीएम मोदी को देखिए उनकी एक फोटो भी भेंट की, बच्चे ने एक हैट भेंट किया। उसके बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए एक बच्ची रो पड़ी। आइए आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में थे। मणिपुर 2 साल बाद गए और वहां पहुंचने के बाद कई हजार करोड़ का तोहफा दिया वहां के लोगों को, जिससे वहां की जिंदगी पटरी पर लौटे। हिंसा के 2 साल बाद पीएम पहुंचे चुराचांदपुर और राजधानी इंफाल गए मोदी। पीएम ने मणिपुर में हिंसा में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। पीएम ने कहा, वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। पीएम मोदी चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप पहुंचे थे। इसके बाद इंफाल में हिंसा पीड़ितों से मिले। मोदी ने मणिपुर को 8,500 करोड़ की सौगात दी है। चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ और राजधानी इंफाल में 1,200 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी। मोदी ने मणिपुर को हौसलों और हिम्मत की धरती कहा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों से क्या कहा। ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से कहा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन सियासतदान सवाल कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं है, यह एक दिखावा और घायल लोगों का अपमान है। एन बीरेन सिंह ने कहा, भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग जुटे, यह बताता है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी से कितना प्यार करते हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा, उन्हें 2 साल बाद महसूस हुआ कि वहां जाना चाहिए, उन्हें बहुत पहले ही मणिपुर जाना चाहिए था। तेजस्वी ने कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं लेकिन बहुत देर से गए हैं। आइए सुनिए जरा सियासतदानों को। प्रधानमंत्री जा रहे हैं सब कुछ ठंडा होने के बाद, सब कुछ शांत होने के बाद। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जाना
वो सब वो महिलाओं का अपमान है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन लोग को जो मिलने की जा रहा है और प्यार दे रहा है और उसका इज्जत दे रहा है, उसका सोच मतलब शेयर कर रहा है, इससे बड़ा क्या है। ये दुर्भाग्य की बात है। वहाँ इतने सालों में इतना कुछ हुआ, बहुत लोगों की जानें गई, उन्हें बहुत पहले वहाँ जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर किए और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। करके परेड कराया गया था, शर्म आएगी उनको वहां रोड शो करते हुए। जब महिलाओं को इन सड़कों पर परेड कराया जा रहा था तब कहां थे प्रधानमंत्री? जब हमदर्दी की जरूरत थी मणिपुर को तब कहां थे प्रधानमंत्री? चले गए अब रिबन काटने 3 घंटे के लिए। प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, वो जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं ना, उतना तो पूरे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी यात्रा मिला दीजिएगा, उससे भी ज्यादा विजिट नरेंद्र मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर है। मणिपुर में हिंसा को लगभग 2 साल 4 महीने हिंसा चली है। इसमें बहुत से लोगों की जान गई है और ये तस्वीरें डराने वाली थी जब लोगों ने देखा कि मणिपुर में आखिर क्या हो रहा है। आपको बताऊं आखिर मणिपुर में हिंसा आखिर क्यों हो रही थी। 4 सितंबर को कुकी और सरकार में समझौता हुआ। इसमें केंद्र, राज्य और कुकी संगठन शामिल थे। 2023 में कुकी और मैतई समुदायों में दरअसल भिड़ंत हुई। दोनों की आबादी करीब 38 लाख है। मैतई इंफाल घाटी में रहते हैं, आबादी करीब 19 लाख है। मैतई में ज्यादातर हिंदू हैं, वहीं कुकी नगा पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इनकी आबादी 12 लाख से ज्यादा है। इनमें ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं। हिंसा में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1500 लोग घायल हुए। इसके बाद 10 महीने तक यहां इंटरनेट बंद रहा। 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। 2 साल से दोनों समुदाय एक दूसरे के इलाके में आवाजाही बंद है। समझौते के बाद मणिपुर को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 खोला गया। अब इस रास्ते से लोगों ने जरूर आना जाना और जरूरी सामानों की आवाजाही शुरू हुई है। अब देखिए वहां हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे तो लोग क्या कह रहे हैं। मोदी जी को वेलकम और हम लोग शो करने के लिए यहाँ मोदी जी को। And we are very happy to dance in front of him. I hope that the coming up Prime Minister will bring peace and harmony in the state. Prime Minister Modi ji for his precious time for presenting us, and we are very, very excited and we are very pleased that he will be visiting us. And तो मणिपुर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे मिजोरम। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मिजोरम से आज तक कोई सीधी ट्रेन नहीं चलती थी तो दिल्ली आती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन की शुरुआत हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिस ट्रेन में बच्चे बैठे हैं, ये पहली ट्रेन है जो मणिपुर से, मिजोरम से दिल्ली के लिए शुरू हुई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता। तो आइए आपको बताऊं मिजोरम के लोगों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। दरअसल हम आप शायद इसे ना समझ पाए क्योंकि आसानी से कहीं भी आने जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। मिजोरम पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सोरांग रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। रेल लाइन 8070 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। अब मिजोरम का सोरांग राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। पीएम ने मिजोरम के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। यह एक रेलवे नहीं बल्कि परिवर्तन की जीवन रेखा है। इससे मिजोरम के लोगों के जीवन में क्रांति आएगी। आइए सुनाता हूं, सुनिए जरा। जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं या जो ख्वाब देख रहे थे अब तक की ट्रेन शुरू होगी, वो क्या कह रहे हैं। ट्रेन में राजधानी में पहली बार बैठे? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने यहाँ को दिल्ली से जोड़ दिया, तो दिल्ली जाने का भी कुछ है सपना? हाँ, सपना है इंडिया गेट जाने का। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए क्या कहोगे मोदी जी के लिए? शुक्रिया कहना चाहता है और उनको ये बोलना चाहता हूँ कि
उन्होंने ये हमारे लिए आसान कर दिया है रास्ता वगैरह। इतने सालों से जो काम कर रहे थे यहाँ बहुत ही मुश्किलें आए थे ये तो। और दूसरी बात है कि ये कम्युनिकेशन, मेन बात जो है कम्युनिकेशन जो है, यहाँ के रोड जो है हाईवे जो है बहुत ही खराब होते हैं। तो जब अगर ये ट्रेन जो सुविधा हो गया है तो, और सेकेंड बात है कि ट्रेन में हमारा जो इसका फेयर जो है यहाँ से वहाँ जो स्टेट टू स्टेट जाने के लिए, तो उसके लिए फेयर कम लगेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मिजोरम मणिपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे थे। वो तस्वीर देखिए जरा, भूपेन हजारिका जी की 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।